Good morning, viewers. Welcome to our YouTube channel of JMDI Academy, Dehradun. As we always conduct mock interviews with the selected, shortlisted students for DNS, for BSc and the various courses in Merchant Navy. आज हमारे साथ हैं अभिषेक होटा जो कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। ये उड़ीसा से आते हैं अभिषेक, और इसके पहले कि मैं ये एक प्रोसेस पूरा कंप्लीट करूं, मैं आप लोगों को मिलवाना चाहूँगा अभिषेक होटा जो कि JMDI एकेडमी ज्वाइन करने से पहले क्या थे, और जानना चाहूँगा क्या इनकी एक्सपेक्टेशन थी। आइए हम मिलते हैं अभिषेक होटा से जो रिसेंटली DNS 2023 बैच ग्रेट ईस्टर्न के लिए सेलेक्ट हुए हैं। सो अभिषेक, हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे आपके बारे में कि आप JMDI एकेडमी ज्वाइन करने से पहले क्या थे और यहाँ पे आने के बाद आपको क्या डिफरेंसेस मिले। तो हम स्टार्ट करते हैं ये जानने से कि आप उड़ीसा में कहाँ के रहने वाले हैं? उड़ीसा के मैं बरहमपुर के रहने वाला हूँ, वो कोस्टल लाइन है। ओके। और आपके पेरेंट्स किस प्रोफेशन में हैं? मेरे पापा तो एडवोकेट हैं, मेरे मम्मी नर्सिंग ऑफिसर है। ये बड़ा ही डिफिकल्ट और मिसमैच लग रहा है, वो एडवोकेट हैं और आपने एक अनयूजुअल करियर मर्चेंट नेवी को चुना जो कि जनरली और स्टूडेंट्स द्वारा नहीं चुना जाता है। तो ऐसा क्या चीज़ था जो आपको सबसे पहले अट्रैक्ट किया टू जॉइन मर्चेंट नेवी? Sir, as I am a sport person and a practical person, Okay. I always wanted a field with some adventures in it. And every new day in ship, there is some challenges, and these challenges makes a sailor complete man. And apart from this, this is my father's dream to see me as a marine officer. And after getting all knowledge from my father since 8th class, it was my dream to join merchant navy as an officer. आपके उड़ीसा से पहले भी कई सारे बच्चे JMDI एकेडमी देहरादून में आए हैं और यहाँ से सेलेक्ट हुए हैं। आपके पहले बैच में हमारा प्राउड स्टूडेंट स्वरूप संकेत वाज फ्रॉम उड़ीसा एंड ही आल्सो कैरीड द सेम काइंड ऑफ बैकग्राउंड। सो स्कूल लाइफ के बाद अचानक से ऐसी डिसिप्लिन्ड लाइफ और फिर अचानक से इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, कैसा लगा आपको ये सब चीज़ फील करके? नो सर, मैं बच्चे से ही मतलब जब 8th क्लास में था तब भारत स्काउट एंड गाइड ज्वाइन किया था। तब से मुझे यूनिफॉर्म के ऊपर एक मतलब आकर्षित किया था यूनिफॉर्म। तो तब से मैं यूनिफॉर्म को ही रेस्पेक्ट देता हूँ। यूनिफॉर्म मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटी एंड टीम मैनेजमेंट स्किल तब से हो रहा है, मतलब गठित हो रहा है। तो आई गॉट गवर्नर अवार्ड फ्रॉम आवर ओडिशा एंड Odisha government, and so that fantastic. So the word what we can get from here is discipline. He carried discipline from NCC and then he carried it all the way along and he is still carrying that. So discipline is one thing which we can develop, we can carry if we want to be successful in any career, in any domain, in any profession. So Abhishek, how tough was it to see you in a profession which is not usual? मेरा प्रश्न ये है कि आप लाइक करते थे, शुरू से यूनिफॉर्म को पसंद करते थे, बट जब आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके कलीग्स और दूसरे नॉर्मल करियर्स में जा रहे हैं, वहाँ इंजॉय कर रहे हैं, जिस टाइम पे आप पढ़ रहे हो, जिस टाइम पे आप फिजिकल एक्टिविटीज़ कर रहे हो, कैसा महसूस होता है इस चीज़, इस कंपैरिजन को कैसे डिस्क्राइब करना चाहोगे हमारे व्यूअर्स को? नो सर, वो मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है, सबसे आगे मुझे बढ़ना है। जब हम यहाँ बैठे हैं तब वो ये कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो जब मैं आगे जाऊंगा, उनसे आगे निकल जाऊंगा, आज से 10-12 साल बाद जब मैं कैप्टन बन जाऊंगा तभी वो मुझसे नीचे होंगे। तो अभी अगर जो अभी मस्ती करेगा, टाइम बर्बाद करेगा, तो उनका मतलब डिसिप्लिन लाइफ नहीं रहेगा। डिसिप्लिन इज द की ऑफ सक्सेस। फैंटास्टिक, डिसिप्लिन इज द की ऑफ सक्सेस। और जो दूसरा वर्ड इन्होंने हमें दिया, दैट इज डेडिकेशन। डेडिकेशन एंड रिस्पेक्ट टू डेडिकेशन, दीज आर टू थिंग्स which we have to carry with ourselves. If we cannot respect our dedication, then we cannot respect anything. एक दिन हम डिसाइड करते हैं हमें सुबह जल्दी उठना है, हमें एक्टिव रहना है, हमने पढ़ाई करनी है, दूसरे दिन हम वापस से अपनी डेली लेजी रूटीन फॉलो करने लगते हैं।
at any point of time, if you feel that you cannot put that respect to your dedication, it will be very tough, guys. It will be very tough. सो जैसा कि हमारा मोटिव है इस सेशन को कंडक्ट कराने का, जिसे हम रूबरू कराते हैं आपको अपने शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट से और रियल एक्सपीरियंसेस से, दैट व्हाट दे फेल्ट व्हेन दे अपीयर्ड फॉर द इंटरव्यू। आजकल मैं आप सभी मर्चेंट नेवी एस्पिरेंट्स को बताना चाहूंगा, इंटरव्यूज को इतना ज्यादा ड्रामेटाइज कर दिया गया है, इतना ज्यादा फेज वाइज कर दिया गया है। इट्स नॉट दैट टफ, गाइस. इट इज जस्ट हाउ यू रिफ्लेक्ट योर स्किल्स, हाउ यू रिफ्लेक्ट योर कैरेक्टर, and it comes from the discipline what you have been carrying from the very beginning. अभिषेक ने इसको एनसीसी से जोड़ा, आप इसको किसी स्पोर्ट्स से जोड़ सकते हैं, कोई और इसे अपने पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग से जोड़ सकता है. तो इट इज टोटली अबाउट यू, हाउ यू रिस्पेक्ट योर डेडिकेशन. So let us move ahead with the next level of this interview. Abhishek, now you have said that you are from Odisha, your father is in some other profession, then you chose an unusual career which is Merchant Navy. So what do you know about Merchant Navy? How do you describe Merchant Navy? Merchant Navy is not a job, it is a life. Merchant Navy is not a job, it is a life. Yes, sir. So what is the splendid life you have dreamed of? आपने अपना सफर शुरू कर दिया है. What is the splendid life you have dreamed of once you complete your DNS? मैं जब DNS करूँगा उसके बाद डायरेक्ट तो कैप्टन नहीं बन जाऊँगा, फिर उसके बाद भी डिसिप्लिन से रहना है और उसके बाद और भी एग्ज़ाम है, उसके लिए प्रिपेयर करूँगा, COC निकालूँगा अच्छे से, मतलब जल्दी से प्रमोशन लेने के लिए चाहूँगा. उसके बाद 10-12 साल के बाद कैप्टन बनूँगा मैं. Great. So guys, it's never a motivational video, it's never a reel that will help you. It is small success every day, small success every day, and utilizing these small success to a bigger part. So the day we realize the importance of these small successes, we will understand that we are on the right path. So Abhishek, tell us that after your shortlisting and after your visualization of the life you have dreamed of, what steps are you gonna take before or after joining DNS? How will you make sure that you are studying properly? How will you make sure that you are putting all the efforts? How will you make sure that yes, you are on the right track? मैं जब JMDI एकेडमी में नहीं था, तब जब मैं अपने कॉलेज में था, तब मेरा 11 तो कोरोना में चला गया. Okay. तो तब सही से नहीं पढ़ पाया था. तो 12th क्लास जब आया तो 12th क्लास में अच्छे से पढ़ाई की, तो मेरा ओवरऑल 80% था और PCM 77 था. इस मर्चेंट नेवी के लिए यही काफ़ी है, मतलब हर कंपनी के लिए आप एलिजिबल हो. उसके बाद मैंने एग्ज़ाम दिया, पहले एग्ज़ाम दिया मर्स का, आमेट यूनिवर्सिटी का. आमेट यूनिवर्सिटी में फॉर्म भरा, मर्स का एग्ज़ाम दिया था. तो उसमें क्वालिफाई ऑनलाइन था तो क्वालिफाई हो गया. उसके बाद इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू नहीं हुआ, फेल हो गया. उसके बाद डिसहार्टेन फील हुआ. उसके बाद फिर सोचा, फिर वहाँ पे एक प्लेसमेंट आई, VSIPS में रिक्रूटमेंट निकाला, VSIPS. तो VSIPS में दिया, उसमें हो गया. उसमें इंटरव्यू हुआ, एग्जाम हुआ, साइकोमेट्रिक हुआ, मेडिकल भी हो गया, सब हो गया. स्पॉन्सरशिप लेटर प्रोवाइड कर दी. उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है. तो 12th का रिजल्ट हमारा नहीं आया था, हम स्टेट बोर्ड से बिलोंग करते हैं. तो स्टेट बोर्ड हमारा जब नहीं आया, वो मेरे से जो होल्ड पे थे बच्चे, वो उनको ले लिया, हमको निकाल दिया. तो मुझे बहुत डिसहार्टन फील हुआ. मैंने 25,000, उसका 1.5 लाख रहता है शीट बुकिंग फीस, 1,25,000 रहता है. मैं 25,000 दे दिया था क्योंकि मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाया था. तो आमेड वाले मुझे बोले कि आप आ जाओ, हम आपको प्लेसमेंट दे देंगे, ये वो. मैं फिर मुझे लगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो जहाँ 100% सियोरिटी है वहाँ जाना है. तोलानी मेरीटाइम इंस्टीट्यूट, ग्रेट ईस्टर्न, एंग्लो ईस्टर्न और फ्लीट मैनेजमेंट, IMI नोएडा, इस सब में जाना चाहिए. आमेड में तो जो स्पॉन्सर्ड है उनको होता है, मतलब प्लेसमेंट हो जाता है. Great. So it was your information, it was your proactiveness which helped you actually. So all the viewers, I would like to inform you, and this is an alarming thing.
if you are very good in studies but you are not active, if you are very good in academics but you cannot take initiatives, it will be a problem, guys. It will be a problem. Okay, Abhishek, so one thing, how JMDI Academy helped you to reach the first milestone of your career? JMDI Academy not a academy, it's a family. यहाँ पे सब मतलब सब फैमिली की तरह रहते हैं. यहाँ पे एनवायरनमेंट सब फैमिली की तरह है, सब हेल्पफुल है. आप 1 बजे भी मैसेज करो, सर रिप्लाई देते हैं. जिसको भी मैसेज करो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और एप्टीट्यूड सर, जीके सर, सब मतलब हेल्पफुल है. और इंटरव्यू प्रिपरेशन क्लासेस होती है, अपना कम्युनिकेशन क्लासेस होती है जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, जो नॉन हिंदी स्पीकर है. मैं तो ओडिया बोलता हूँ, मेरा नेटिव लैंग्वेज ओडिया है, तो मैं भी कम्युनिकेशन क्लास ज्वाइन करता था. मुझे वहाँ से कॉन्फिडेंस आया, मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ बोल सकता हूँ. मैं इंटरव्यू में जब जाता था जब जाता था तब इंटरव्यू मतलब मुझे लगता था ये इंटरव्यू नहीं है, ये इंटरव्यूअर मुझे मार देगा, ऐसा लगता था. तो उसके बाद जब JMDI एकेडमी आया, जब कम्युनिकेशन क्लासेस ली, इंटरव्यू प्रिपरेशन क्लासेस दी, आप पंकज सर जो भेजते हैं स्केलेटन आंसर, उससे आंसर प्रिपेयर किया, अपना टेक्निकल क्वेश्चन प्रिपेयर किया, तब उसके बाद मुझे कॉन्फिडेंस आया मैं कुछ कर सकता हूँ. तब मैंने अपने दोस्तों से बोला मॉक इंटरव्यू मेरा लो. फिर उसके बाद आप शेड्यूल किए थे मॉक इंटरव्यू दिया. उसके बाद जाके इंटरव्यू अपेयर किया. पहले मैं एक इंस्टीट्यूट में गया, उसमें रीशेड्यूल हुआ था. उन्होंने फिर से कॉल करके मुझे बोल रहे हैं आप आइडियल कैंडिडेट हो, आप आ जाओ, आप अपना मेडिकल करवाओ. तो JMDI एकेडमी बोले नहीं जाओ, तो मैंने नहीं गया. उसके बाद फिर और एक इंटरव्यू दिया. उसमें क्या हुआ, मेरा रैंक ज़्यादा है, 8000 IMUCT रैंक 8957 है. मुझे गर्व फील हो रहा है कि मैं इतना रैंक लाके एक रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करने जाने वाला हूँ. तो उसके बाद मैं दिया ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट. वहाँ पे हर दिन पाँच दिन हुआ था, हर दिन 200 बच्चे गए थे. उनमें से 80 बच्चे वो सिलेक्ट किए, वहीं पे मैं था. उसके बाद मेरा मेरिट लिस्ट पे भी नाम आएगा टॉप 20 में. तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है. और JMDI एकेडमी बहुत हेल्प की है मुझे यहाँ तक आने के लिए, और आगे भी हेल्प करता रहेगा. Now we are on verge of completion of another proud year with great results. Till now we have got 6 people already selected in Anglo Eastern and 3 people in Great Eastern, and many more to come, guys. And it is only proactiveness and activeness. If you are not aware about the things, you are very good in studies, you are lazy, you are not interacting with people, then it will be a problem for you guys. So one last thing from you, Abhishek, and after that I would share with the viewers that what is one thing which connected you to the best Marine Training Institute. So one last question from you, whom would you like to thank for your first milestone for this splendid career? First of all, I will thank you my parents and my school teachers, and after this JMDI families, whole JMDI family. Can you please take the name of the school you studied from? I started from my 10th class in Saraswati Siddha Mandir, Nilakant Nagar, and my 12th class in Siddha Bhairavi Higher Secondary School. Great. So you would like to thank your teachers? Yes, sir. And my parents. Your parents. I, from the core of my heart, would like to thank the school, the respected teachers, and the respected parents. It is a proud moment, guys. It is a proud moment. It is a moment when we really get paid. This is our real achievement. This is our real payment, what we expect, for which we work day and night with the students. Now, it is about the tip. For the best interview tip, you just need to remain in your consciousness. The time you are there in the waiting hall and you are moving towards the interview cabin, you just need to remain in your consciousness. You just forget that you are prepared, you have put in a lot of efforts, and you start expecting the questions. Please do not prepare the questions, be prepared with the content and be in your self-consciousness
that you are prepared. Complete the process. Complete the process. Interview is a process. Next time, whenever we meet, I will tell you how to complete the interview process. So, guys, thank you so much for watching the interview session, the experience session. One last suggestion and observation from my end as a center head of JMDI Academy Dehradun, which have been giving results tremendously back to back, year by year. Guys, whosoever is not shortlisted in Great Eastern, please have patience and ask yourself, please point out the areas. It's only us who can make the change. Only us, guys. Thank you so much, guys, for watching this video. Please share it to all your Merchant Navy aspirants, and I wish you all the very best of luck, and all the very best of luck to you too, Abhishek Khota. Thank you so much. Thank you, guys.